नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे एक बार फिर आप सभी के बीच अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशनल स्पीकर पॉलिटिकल पाठशाला के माध्यम से आप सभी के बीच आया हूं। साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच आ रहा हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं बीच में आप लोगों के बीच नहीं आ सका। साथियों, आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिन और इस देश का आज़ाद भारत की प्रथम साल में आज़ाद भारत की साल के 30 जनवरी में 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। एक ऐसा दिन जो सबसे ज़्यादा हृदय विदारक रहा है भारत देश के उन लोगों के लिए जिन्होंने महात्मा गांधी जी को आज़ादी के आंदोलन में, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को आज़ादी के आंदोलन के प्रणेता के तौर पर, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को आज़ादी के आंदोलन के दरमियान तमाम घटनाक्रमों के माध्यम से देखा, सुना और समझा। ये वही लोग बता सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की व्यक्तित्व कितना विराट था, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को करीब से देखा, समझा और सुना होगा। आज हम और आप इस पीढ़ी के लोग महात्मा गांधी जी को उनके घटनाक्रमों के माध्यम से याद करते हैं। जब हम महात्मा गांधी जी को उनके घटनाक्रमों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से याद करते हैं, तब देश के तमाम लोगों में उनके प्रति इतनी अगाध आस्था है। तो सोचिए, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को देखा होगा, सुना होगा, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के तमाम आंदोलनों को महसूस किया होगा, जिन्होंने देखा होगा कि भारत देश आजादी की लड़ाई के लिए कितने आंदोलनों से गुजरा, और जिन्होंने गुलामी की दासना को झेला होगा, और जिनके जीवन में गुलामी का वो अंधकार समावेश हो गया था जिसमें रोशनी की कोई किरण की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस वक्त महात्मा गांधी जी भारत देश के लिए, भारत देश ही नहीं, भारत देश जैसी विभिन्न परिस्थितियों वाले तमाम दुनिया के देशों के लिए एक रोशनी की किरण, एक आशा की किरण बनकर लोगों के बीच आए थे। लेकिन महात्मा गांधी जी पर उनके जीवन काल में कई बार जानलेवा हमले किए गए। महात्मा गांधी जी 30 जून 1946 को पूना के एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कह रहे थे कि भगवान की कृपा से मैं 7 बार मुंह से बचा हूं। मैंने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को कभी अपना दुश्मन नहीं समझा, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मेरी जान लेने की इतनी कोशिश लोग क्यों कर रहे हैं। मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे अभी लगभग 125 साल तक और जीने का संकल्प है। ये वाक्य महात्मा गांधी जी के पूना के कार्यक्रम के दौरान 30 जनवरी 1946 के हैं। लेकिन उसी वक्त महात्मा गांधी जी के इस कथन के बाद एक जवाब आता है कि पण तुम्हाला जागू देनार कौन, पण तुम्हारा जागू देनार कौन। लेकिन इसका अर्थ है, लेकिन तुम्हें इतने लंबे समय तक जीने की इजाजत कौन देगा। ये गांधी जी के वाक्य पर एक प्रति उत्तर एक सरफरे व्यक्ति का, जिसे रामचंद्र नाथुराम बनाए गोडसे का था। भले ही ये मजाकिया लहजे में हो, लेकिन इस मजाकिया लहजे में इरादे समावेश थे। इरादों की झलक इस मजाकिया लहजे में जरूर दिख रही थी। दौर आता है 30 जनवरी का। इतिहास के उन दिनों में ये दुखद दिनों में शामिल हो गया कि विडंबना है कि देखिए, अहिंसा को अपना धर्म मानने वाले, अहिंसा के पुजारी को अपने देश के भीतर भी हिंसा का शिकार होना पड़ा। वह उस दिन रोज की तरह शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे और अपने ही देश के भीतर एक सरफरे व्यक्ति के द्वारा महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब महात्मा गांधी जी को
3 गोलियां लगी तो महात्मा गांधी जी उसी जमीन पर ढेर होकर गिर गए। उनका प्राण निकल गए, लेकिन प्राण निकलते वक्त उनके मुंह से हे राम का शब्द निकला। अपने ही देश में, अपने ही देश की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति के, अपने ही देश की विचारधारा को लोगों से जोड़ने के वाले व्यक्ति के लिए ये हिंसात्मक हत्या एक देश के लिए षड्यंत्र की तरह था। जिस जगह पर महात्मा गांधी जी गिरे थे उस जगह की मिट्टी, लोग दूर दूर से मिट्टी उठाने लोग आने लगे। तमाम लोग महात्मा गांधी जी के घटना स्थल पर उस मिट्टी को उठाकर अपने घर ले जाने लगे और नाथूराम गोडसे के खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश पैदा हो गया और नाथूराम गोडसे को भीड़ में लोगों ने छड़ी से पीटा भी। महात्मा गांधी जी की हत्या के मामले में कुल 8 आरोपियों को सजा हुई थी। इस हत्याकांड में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल बहवा और दत्तादेव परचुरे, दिगंबर बड़के और शंकर किस्तरैया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन सावरकर सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट से बरी हो गए। जब स्पेशल कोर्ट ने इस फैसले को पंजाब कोर्ट में चुनौती दी गई तो 21 जून 1949 को हाई कोर्ट ने शंकर किस्तैया और दत्तात्रेय परचुरे को भी रिहा कर दिया गया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला के सेंट्रल जेल में फांसी की सजा सुनाई गई। यह आजाद देश की यह पहली फांसी थी। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी जी की हत्या के ऊपर कभी प्रयास नहीं किए गए। महात्मा गांधी जी की हत्या में के लिए उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले किए गए, कई बार प्रयास किए गए। लगभग 5 प्रयासों का जिक्र मैं आप लोगों के बीच कर रहा हूं। 30 जनवरी 1948 की शाम को जो महात्मा गांधी जी के ऊपर हमला हुआ, ये ऐसा नहीं था कि पहली दफा हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी महात्मा गांधी जी के ऊपर कई बार जानलेवा हमले हो चुके थे। और 25 जून 1934 को पुणे में कुछ लोगों ने एक गाड़ी को बापू की गाड़ी समझकर उस पर बमबारी भी की थी। और जुलाई 1944 में पंचगनी में प्रदर्शनकारियों ने गांधी विरोधी नारे लगाए, जिसके बाद समूह के नेता नाथूराम गोडसे को बातचीत के लिए वहां बुलाया गया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। बाद में गोडसे बापू की ओर खंजा लेकर भागा था, जिसके पहले भीड़ के द्वारा उनको रोक लिया गया। सितंबर 1944 में फिर नाथूराम गोडसे ने बापू के आश्रम में भीड़ इकट्ठा कर दी और इसकी आड़ में खंजर लेकर गांधी जी तक पहुंचना चाह रहा था, लेकिन एक बार फिर भीड़ के सामने नाथूराम गोडसे के इरादे मंसूबे सफल नहीं हुए। भीड़ ने फिर गोडसे को एक बार गांधी जी तक जाने से रोक लिया। इसके बाद जून 1946 में गांधी जी जब ट्रेन से पुणे जा रहे थे, तब किसी ने ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया और ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हालांकि इस हादसे में गांधी जी बाल बाल बच गए। ये ट्रेन गांधी स्पेशल ट्रेन कहलाती थी। साथियों, आज 30 जनवरी का दिन है। हमें ऐसे आजादी के प्रणेता, सच्चा देशभक्त, सच्चा राष्ट्रभक्त, राष्ट्र की परिभाषा को अपनी जीवन शैली में परिभाषित करने वाले और देश के भीतर रहने वाले तमाम जाति, धर्म, मजहब, पंथ के लोगों को एक दृष्टि, समदृष्टि, समभाव की नजर से देखने वाले महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। यह हत्या गांधी की हत्या नहीं थी, यह हत्या गांधी की हत्या नहीं थी, यह हत्या गांधी के विचारों की हत्या थी। लोग कहते हैं कि गांधी जी की हत्या इसलिए की गई कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा या भारत के द्वारा पाकिस्तान को एक लंबी मोटी रकम देने की पेशकश गांधी के द्वारा की गई। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास 1929 से शुरू हो गया था, जब तो भारत पाकिस्तान का कोई मसला ही नहीं था। इस विषय में भारत पाकिस्तान का बंटवारा और महात्मा गांधी जी को मारने की बजाय पाकिस्तान को भारत के द्वारा एक मोटी रकम देने का बजाय बताया जाता है
इस विषय में संपूर्ण पूरा वीडियो लेकर आऊँगा। और जितनी बार महात्मा गांधी जी की हत्या के लिए प्रयास किया गया, उनकी विस्तृत जानकारी लेकर फिर आपके माध्यम से, आपके बीच पूरे वीडियो के माध्यम से आऊँगा। अभी आज ऐसे शहीद वीर और वैश्विक स्तर पर अपना परचम लहराने वाले, अपने विचारों की शक्ति से पूरे विश्व को नतमस्तक करने वाले और उस समय की समकालीन वैश्विक ताकतों के सामने अपने देश के विचारों को पूरे स्वाभिमान अभिमान के साथ प्रकट करने वाले महात्मा गांधी जी को मैं नमन करता हूँ, उनको अपनी आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ। और हमें ऐसे लोगों के, ऐसे विचारकों को हमें जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए जिन्होंने देश की कल्पना के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि आपके बीच इस तरह की वीडियो लेकर मैं जरूर आऊँगा। जय हिंद साथियों।